बाबा साहब ने बचपन से ही संघर्ष किया है कि जब वो छोटी क्लास में पढ़ते थे तो उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था सिर्फ जात पात की वजह से, और बाकी बच्चे अंदर पढ़ते थे सिर्फ जात पात के कारण बाबा साहब को पीछे बिठाया जाता था। और एक घटना मुझे बाबा साहब की याद आती है कि एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि भाई सबसे मतलब ऊंची चीज़ क्या है या कौन सी चीज़ है जिसको तुम नहीं छू सकते। तो कोई बच्चा कहता है सूर्य, कोई कहता है चंद्रमा, लेकिन और बच्चों से पूछते हैं कोई कुछ कहता है। लेकिन जब बाबा साहब ने ऐसे उंगली करके खड़े हुए कि मैं बताता हूँ, उनसे पूछा गया आप बताइए, कि उन्होंने बताया कि एक घड़ा है पानी का जिसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। और आज हम बाबा साहब की बदौलत हैं, जो भी आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज हमारा समाज बैठा है। कोई डीएम है, कोई सीएम है, कोई आज मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, जितनी भी बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, या हमारी नारी शक्ति भी जो भी बैठी है आज, नारी ऑटो से लेके और हवाई जहाज तक चला रही है। चाहे वो कल्पना चावला रही हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे हमारी मायावती बहन जी रही हो, और चाहे कोई भी हमारी नारी शक्ति रही हो, वो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा की वजह से और बाबा साहब की शिक्षा की वजह से है। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल एक भीम की निशानी है। 14 अप्रैल एक भीम की निशानी है। पूरा करना हो ख्वाबों को तो रखना साथ किताबों को, रखना साथ किताबों को। शिक्षा से अनजान तो कैसे बनेगी पहचान, कैसे बनेगी पहचान। और सावित्रीबाई फुले का एक मुझे याद आता है कि लोग मेरे पे कीचड़ फेंकते गए और मैं भारत की नारियों को पढ़ाती गई, मैं भारत की नारियों को पढ़ाती गई। आया आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। आया आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, सबको आज बताओ बाबा भीम का जन्मदिन आया। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती थी। हमारे साथ है मंजू गौतम जी, जो नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर है, और इन्हें कई अवार्डों से नवाजा गया है। भीमरत्न अवार्डी, माता सावित्रीबाई फुले अवार्ड से 7 बार नवाजा गया है। साथ ही नारी रत्न अवार्ड दिल्ली से 2 बार नवाजा गया है। साथ ही हाल ही में आयरन लेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे क्या कहना है इनका। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। और आज बाबा साहब की 132वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को और अपने सभी भाई बहनों को, प्यारे बच्चों को, मातृशक्ति को बधाई देना चाहती हूँ कि सभी के जीवन में बाबा साहब की वजह से खुशियाँ आई हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी, आपने मंच पे आप मुख्य अतिथि के तौर पे मलया में आप कार्यक्रम में गए थे, मुख्य अतिथि के रूप में थे। आपने काफ़ी अच्छा भाषण दिया और बहुत अच्छी एजुकेशन के बारे में लोगों को जागृति, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहाँ से कैसे उन्होंने हिसाब से हमें जो हक अधिकार दिया है, तो उसके बारे में बताइए। बाबा साहब ने बचपन से ही संघर्ष किया है कि जब वो छोटी क्लास में पढ़ते थे तो उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था सिर्फ जात पात की वजह से, और बाकी बच्चे अंदर पढ़ते थे सिर्फ जात पात के कारण बाबा साहब को पीछे बिठाया जाता था। और एक घटना मुझे बाबा साहब की याद आती है कि एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि भाई सबसे मतलब ऊंची चीज़ क्या है या कौन सी चीज़ है जिसको तुम नहीं छू सकते। तो कोई बच्चा कहता है सूर्य, कोई कहता है चंद्रमा, लेकिन और बच्चों से पूछते हैं कोई कुछ कहता है। लेकिन जब बाबा साहब ने ऐसे उंगली करके खड़े हुए कि मैं बताता हूँ, उनसे पूछा गया आप बताइए, कि उन्होंने बताया कि एक घड़ा है पानी का जिसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। ये बहुत दिल को छू लेने वाली बात थी, और वही बात हमें पानी तक को छूने का अधिकार नहीं था, जो कि हमें बाबा साहब ने पढ़ लिख के संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई करी और इतनी जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, जो कि हम अगर आज के समय सहने लग जाएं तो शायद नहीं रह पाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने वो
सारी चीज़ें फेस करते हुए, संघर्ष करते हुए आज इतना मुकाम हासिल किया। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्री उन्होंने हासिल की। देश विदेश में जाके पढ़ाई की, अमेरिका, यूरोप, लंदन बहुत जाके पढ़ाई करी और वकालत करी और अपने देश का संविधान तैयार किया, जिसके कारण हमें सारे हक अधिकार दिलाए, बराबरी, छुआछूत की भावना हमारी ख़त्म करवाई। और आज हम बाबा साहब की बदौलत हैं, जो भी आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज हमारा समाज बैठा है। कोई डीएम है, कोई सीएम है, कोई आज मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, या हमारी नारी शक्ति भी जो भी बैठी है। आज नारी ऑटो से लेके और हवाई जहाज तक चला रही है, चाहे वो कल्पना चावला रही हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे हमारी मायावती बहन जी रही हो, और चाहे कोई भी हमारी नारी शक्ति रही हो, वो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा की वजह से और बाबा साहब की शिक्षा की वजह से है। आज हमने कुछ से अपना नारी जाति ने भी एक अपना स्थान बना रखा है देश के अंदर। जानना चाहेंगे आयरन लेडी अवार्ड आपको किसके लिए मिला? आखिर आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको ऑल ओवर राजस्थान में जाके अवार्ड दिया गया? जी, जैसे कि मैं किसी के ऊपर अन्याय होता है और जाति सूचक शब्द है, या कोई किसी को अननेसेसरी परेशान कर रहा है, जो कि आज संविधान में जबकि बाबा साहब ने बताया कि कोई भी अत्याचार जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो अपने जो भी हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार करता है उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि हमारी एक नेहा बेटी थी चंडीगढ़ में, अभी फिलहाल ही में फरवरी के महीने में 20 तारीख के आसपास की बात है कि मीटिंग हुई रात को, और मुझे रात के 9:30 बजे फ़ोन आया कि मैडम ऐसे बात है, आप तुरंत आइए। मैं पंचकुला से सीधी चंडीगढ़ आई और अपने हस्बैंड को लेके, और फिर मीटिंग अटेंड करी, और उसके प्रति हमने आवाज़ उठाई कि जो उसकी जो प्रिंसिपल मैडम थी उनको परेशान कर रही थी जाति सूचक शब्द बोल के, और वो बेटी कई बार मतलब 2-3 साल कई महीनों से मतलब वो उसको टॉर्चर को सह रही थी, लेकिन उसके प्रति हमने रोष प्रदर्शन किया मटका चौक पे यहाँ चंडीगढ़ में। तो फिर उसकी जब मैंने वो जो वीडियो और वो थी, उन्होंने जब अखबार की कटिंग वगैरह मेरे पास सेंड करी व्हाट्सएप पे, और वीडियो भी सेंड करी, तो मैंने वो स्टेटस पे लगा दी। और जैसे स्टेटस पे नहीं पता मुझे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं, मैं बता नहीं सकती कितने ग्रुप हैं। कोई भारत मुक्ति मोर्चा है, पंचशील अपनाओ, OBC XT, पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब ग्रुप जुड़े हुए हैं। पता नहीं उसमें से क्लिक करके वो स्टेटस से वीडियो और उधर क्लिक कर दी और उस पर लिख दिया यू आर आयरन लेडी, कॉल इमीडिएटली। तो जब मैंने सोचा ऐसे ही किसी ने किया है, मजाक किया है, तो जब मैंने ये बात शाम तक अपने मन के अंदर रखी, और शाम को जैसे ही मेरे हस्बैंड आए मैंने उनको बताया बाबू आज ऐसे बात है और ये देखो आप क्या है। तो उन्होंने कॉल इमीडिएटली और 2-3 बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप एक बार कॉल करिए। उन्होंने कॉल करी तो इनको बताया कि सर आप कौन बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं मंजू गौतम का हस्बैंड बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैडम का आयरन लेडी के लिए 7वें नंबर पर नाम चयनित हुआ है, तो आप उनको राजस्थान में आयरन लेडी का अवार्ड लेने के लिए भेजिए और आप उनको आयरन लेडी का अवार्ड दिया जाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना काम किया, हमें हक अधिकार दिया, तब से लेके अब तक कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो काफ़ी हुआ है। कोई भी आजकल नारी मेरे हिसाब से मैं जैसे देखती हूँ कि कोई भी आजकल अत्याचार नहीं सहती है और नहीं सहती है। दहेज की प्रथा कम हुई है, छुआछूत की भावना भी कम हुई है। मैं ऐसा देखती हूँ कि आप पहले जैसा जो हम पहले फेस करते थे वो चीज़ें अब हमारे साथ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अगर होती भी हैं तो हम उसके प्रति आवाज़ उठा देते हैं ताकि हमारे साथ ना हो वो। तो ये थी मंजू गौतम जी। अम्बेडकर जयंती पर काफ़ी अच्छा इनका भाषण सुनने लायक है और इनका एक मन के हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ कला छुपी रहती है। वैसी कला मंजू गौतम जी के भी अंदर है। एक गायिका है, मिसरे गीत गाती हैं। तो चाहेंगे आज अम्बेडकर जयंती है तो बाबा साहब पे कुछ बोल आप सुनाइए। जी, मैंने बाबा साहब का पीएम सॉन्ग ये कल रात को परसों रात को बैठ के लिखा था 12 तारीख को। तो मेरे को 3 बज गए थे लिखते लिखते। कल्पना कैसे कि कल्पना मैंने सोचा कि मेरा खुद का होना चाहिए, मेरे खुद के विचार होने चाहिए कि मैं बाबा साहब के प्रति अपने प्यार को, अपने प्रेम को
और जो लिखा है बाबा साहब ने संविधान को, उसको मैं शब्दों में कैसे प्रोके मतलब प्रस्तुत कर सकती हूँ और अपने प्यार का इजहार किस तरह से करती हूँ बाबा साहब के प्रति, जो मैं प्यार, भावना, श्रद्धा इतनी और उनके विचारों को मानती हूँ, तो मैं कैसे प्रदर्शित कर सकती हूँ, क्योंकि अंदर रखना से ज़्यादा है तो वो थोड़ा कुछ बताना चाहिए। हाँ, तो मैंने फिर कलम उठाई और मैं लिखने लग गई। रात को सभी सो गए थे घर में, मैं अपने लिखती रही, तो मैं उसको बताती हूँ। मैडम जी साहब से बोल रहे, लगता है 12 बजे के बाद ही ये कहानी लिखी गई है। जी, क्योंकि सब सो जाते हैं तो शांति से अच्छे से उसको पढ़ाना ना, और फ्रेश होके मैंने खुद लिखा ये गाना। उसी मन फ्रेश से आप गाना लोगों को सुनाइए। जी, एक शेर है बाबा साहब के लिए। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल एक भीम की निशानी है। 14 अप्रैल एक भीम की निशानी है। पूरा करना हो ख्वाबों को तो रखना साथ किताबों को, रखना साथ किताबों को। शिक्षा से अनजान तो कैसे बनेगी पहचान, कैसे बनेगी पहचान। और सावित्रीबाई फुले का एक मुझे याद आता है कि लोग मेरे पे कीचड़ फेंकते गए और मैं भारत की नारियों को पढ़ाती गई, मैं भारत की नारियों को पढ़ाती गई, जो कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और उसी शिक्षा के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो भी हूँ बाबा साहब माता सावित्रीबाई फुले की वजह से हूँ। तो मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। क्या आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, सबको आज बताओ बाबा भीम का जन्मदिन आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। बढ़िया सा एक ग्रंथ बनाया, बढ़िया सा एक ग्रंथ बनाया, नाम संविधान बताया, बाबा भीम का जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। हमने तो इसे राष्ट्रीय पर्व बनाया, बाबा भीम का जन्मदिन आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। चॉकलेट का केक मंगाओ, चॉकलेट का केक मंगाओ, खुद भी खाओ सबको खिलाओ, खुद भी खाओ खुद सबको खिलाओ, सबका मन हर्षाया, ऐसा बढ़िया जश्न मनाया। आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा, बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा, धम्म का मार्ग बताया। आया जन्मदिन आया जन्मदिन आया। मंजू गौतम ने कलम उठाई, मंजू गौतम ने कलम उठाई, लिख कर उसको पटल बताई, लिख कर उस पटल बताई, गा कर सबको सुनाया। आया जन्मदिन आया जन्मदिन आया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसा सबको ये है बताया, बाबा भीम का जन्मदिन आया। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बात है, क्या बात है। मैडम का खुद का यूट्यूब चैनल है, धम्मदर्शन चैनल। उनके चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम मंजू गौतम हमारी रसोई चैनल और मंजू गौतम धम्मदर्शन चैनल। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको प्रोग्राम अच्छा लगता हो, मेरे गाए हुए गीत भजन रविदास जी महाराज जी के, और जो भी हमारे गुरुवाणी के जितने भी हमारे कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उनका मैं गुणगान करती हूँ। तो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स जरूर बताइए। जरूर बताइएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे भाई साहब का
राजभर एक्सप्रेस चैनल है, जिसको कि आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिए। और भाई साहब मेरा वाइट लेने के लिए बॉम्बे से आए हैं, जो कि इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा मुझे, तो इनकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं मंजू गौतम से एक बार चंडीगढ़ में जाके मिलूं। आज उनका वहाँ प्रोग्राम है और कई जगह हैं, तो ये मेरी वाइट लेने के लिए आए। इन्होंने कहीं से भी नंबर लेके मेरे को फ़ोन करके बताया कि हम आपकी वाइट लेना चाहते हैं मैडम, आप हमें चंडीगढ़ में जहाँ भी हैं वहाँ मिले हमें। तो फिर इसलिए मैंने ये आज इन्होंने मेरी वाइट ली। और हमारा भी सौभाग्य है कि मंजू गौतम जी ने हमें समय दिया। काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी समय रात के 9:30-10 बज रहे हैं, लेकिन मंजू जी ने समाज सेवी होने के नाते हमें समय दिया। इसके लिए आपको भी धन्यवाद है मैडम जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आज इनको चंडीगढ़ में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज इनको चंडीगढ़ के कई इलाकों में इनको अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप समाज के लिए काम कर रही हैं। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।